वैसे तो नेताओं का झूठ बोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। झूठे दावे भी किए जाते हैं, झूठे वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जिस बारे में पूरा देश पूरी दुनिया जानती हो उस बात पर साफ साफ कोई झूठ बोले और खासकर प्रधानमंत्री, तो लोग हैरान तो होंगे ही। कुछ इस तरह के हालात इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बने हुए हैं कि उनके सर्वोच्च नेता, जिनके नाम की आंधी तूफान जलजला इस देश के अंदर चला करता था, वो एक एक घटना पर, एक एक मुद्दे पर सिर्फ झूठ परोस रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो देखी थी जो आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी, किस तरह से उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के नाम पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। साफ साफ बताया कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, अगर सत्ता में कांग्रेस आई और अपने घोषणा पत्र को लागू कर दिया तो यकीन मानकर चलिए हिंदू भाई बहनों को अपना सोना चांदी जेवरात संपत्ति सब गंवानी पड़ जाएगी और ये सारी की सारी चीजें कांग्रेस मुसलमानों को दे देगी। ये बात मंच से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली थी। यही नहीं, मनमोहन सिंह के उस बयान को तोड़ मरोड़ कर मुल्क का हाकिम पेश कर रहा था कि भाई, मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसी का है तो मुसलमानों का है। ये सारी की सारी बातें झूठी थीं और ये झूठ बड़ी तेजी के साथ पकड़ा गया। लेकिन देखिए, एक और घटना पर फिर से झूठ बोला है। लेकिन हैरानी नहीं बल्कि सोचने वाली बात है कि आखिरकार जिस व्यक्ति ने इतना काम कर लिया है वो मुसलमानों के खिलाफ खड़े होकर हिंदुओं से वोट कैसे मांग रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। एक एक घटना हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी हमें लगा था कि शायद एक बयान निकलकर सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है ना कि हमने यार झूठ बोल दिया, इतने बड़े पद पर बैठे हैं, झूठ बोल दिया, अब नहीं बोलेंगे। लेकिन नहीं, लगता है मोदी जी के साथ ऐसा नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक और घटना पर उन्होंने झूठ परोस दिया है। दरअसल राजस्थान पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान चूंकि जन्मोत्सव है हनुमान जी का, हनुमान जी की जयंती है आज, तो ऐसे में उन्होंने हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान चालीसा वाली घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और इस दौरान कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के दौरान एक व्यक्ति ने जब हनुमान चालीसा बजाई थी तो मुस्लिम लड़के आए और उस लड़के को, यानी हिंदू लड़के को, मारा पीटा था। आपको बता दूं, यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। जी हां, यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, पहले बयान सुनिए, फिर एक एक चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले सुनिए। कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। तो अंकित मयंक हैं, वो लिखते भी हैं इसको लेकर, जो उन्होंने लिखा उसे पढ़ना चाहिए और आप गूगल करेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। नरेंद्र मोदी once again delivered hate speech and fake news against कांग्रेस टुडे। इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक बार फिर से नफरती भरे भाषण दिए गए मोदी जी की तरफ से, और वो भी फर्जी आरोप लगाकर। He lied and spread false propaganda that a man was beaten in Karnataka for playing हनुमान चालीसा। इनका कहना है कि एक घटना हुई थी, ये बात सच है, हुई थी एक घटना, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई थी, उस फुटेज को भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी। उसमें ये 17 मार्च की घटना थी जिसमें ये बताया गया था कि इलाके में अजान हो रही थी, अचानक से उस लड़के ने हनुमान चालीसा चलाया और उसके बाद हनुमान चालीसा चलाया तो वो लड़के आते हैं, मुस्लिम लड़के, और हिंदू लड़के को पीटने लग जाते हैं। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, वो भी आपको दिखा देता हूं पहले। तो ये सारी घटना बताई गई कि ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन खेल क्या है ना, खेल इससे आगे का है। दरअसल जैसे ही हिंदू मुस्लिम के बारे में पता लगता है, हिंदू लड़का मुस्लिम लड़कों ने पीटा, ये वो, चाहे मुद्दा कोई भी हो, कैसा भी हो, उसे हिंदू मुस्लिम एंगल देकर सत्ता की रोटियां सेकने का काम, सियासी रोटी सेकने का काम बीजेपी करती रही है। उस वक्त जब 17 मार्च को एक घटना हुई थी तो मोदी जी के एक लाडले सांसद हैं, कर्नाटक से आते हैं, तेजस्वी सूर्या। वो अपने आप को बहुत तेजी से उभरता हुआ एक राजनेता मानते हैं क्योंकि वो भी इसी काम में एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने बड़ा बवाल खड़ा किया था उस वक्त,
विरोध प्रदर्शन, ये कर दूंगा, वो हो जाएगा। प्रहलाद पटेल भी यही कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी। लेकिन इन सब के बीच वहाँ जो स्थानीय लोकल लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो एमएलए हैं, वो भी सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो एंगल देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा एंगल है नहीं, ये आपसी इनकी लड़ाई थी, उसका वो है। आगे क्या लिखा है देखिए, दिस क्लेम वाज ऑलरेडी डिबंक्ड बाय कर्नाटक पुलिस एंड द लोकल बीजेपी एमएलए हु कंफर्म दैट देयर वाज नो कम्युनल एंगल बट वाज एडेड बाय तेजस्वी सूर्या। बताया गया है कि जब ये मुद्दा उठा था उस वक्त ये फर्जी पाया गया था, क्योंकि कर्नाटक पुलिस ने बता दिया था कि ऐसा कोई कम्युनल एंगल नहीं है। चलिए मत मानिए, कर्नाटक की पुलिस की मत मानिए, लेकिन वहां की जो स्थानीय बीजेपी एमएलए हैं, विधायक हैं, बीजेपी के विधायक, उन्होंने भी बताया था ऐसा कोई सांप्रदायिक मुद्दा नहीं था, हिंदू मुसलमान वाला नहीं था, आपसी लड़ाई थी। बस उस वक्त ये मुद्दा तेजस्वी सूर्या की तरफ से बहुत तेजी से उठाया गया था। लिखते हैं, दिस मैन इज शेमलेस फॉर ऑफ द लोएस्ट लेवल एंड प्लॉन्ट ऑन द पीएनजीआर। If election commission continue to sleep, then it must call off election too and declare Modi as PM already. कहा गया है कि अगर इलेक्शन कमीशन सो रहा है इस बयान को सुनने के बावजूद, तो एक काम करना चाहिए कि इलेक्शन को यहीं पर रोक देना चाहिए और चुनाव से पहले ही मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री घोषित कर देना चाहिए। ये लिखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये खबर दिखाना बहुत जरूरी हमारे लिए इसलिए भी हो जाता है क्योंकि क्या वाकई एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर एक विधायक संवैधानिक पद, तो विधायक का भी है, सांसद का भी है, मंत्री का भी है, लेकिन जो निचले तबके के नेता होते हैं वो इस तरीके से इस तरह का बयान कोई देते हैं तो उसका कोई खास असर विदेशों तक नहीं पड़ता। लेकिन जब चुनावी दौर में या नॉर्मली भी किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, कहीं प्रधानमंत्री होते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरफ से ऐसा वक्तव्य दिया जाए जो उन्हीं के देश में रहने वाले किसी कम्युनिटी के खिलाफ हो या फिर किसी जाति के खिलाफ हो या फिर वैमनस्य पैदा करता हो, ये तमाम चीजें होती हो, तो यकीन मानकर चलिए पूरी दुनिया उसको लेकर काफी चीजें सोचती है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां जाते हैं? दुबई जाते हैं, सऊदी अरब। इन्हें किसी तरीके से दिक्कत नहीं होती है, ये लगातार उनसे बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जैसे ही, आप यकीन मानिए, जैसे ही ये दूसरी चीज पलट कर आती है, यानी कि अपने देश के मुसलमानों का जिक्र होता है, तो पिछले कुछ दिनों से मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे थे। केवल उनके नेता जो है हेमंत बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, ये तमाम नेता बोल रहे थे। लेकिन पहले चरण के बाद कुछ ऐसा हुआ जरूर है। इंटरनल मीटिंग हुई थी, उसके बाद 19 तारीख को शाम को बीजेपी के नेताओं की, और कोई नई रणनीति तैयार हुई है। और देखिए, 19 अप्रैल के फौरन बाद ही मोदी जी हिंदू मुस्लिम पर उतर आए सीधे सीधे। एक होता था कि ये पहले कहते थे कश्मीर फाइल्स का जिक्र कर लेते थे, कभी केरला स्टोरी का जिक्र कर लेते थे, लेकिन ऐसे कभी मुसलमानों के लिए नहीं बोला इन्होंने। लेकिन इस बार एक सीधे सीधे 19 अप्रैल के बाद मुसलमानों के खिलाफ किस तरह से बोल रहे हैं, ये समझ में आने लगा है। नाम लेकर कि ये घुसपैठिए होते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले होते हैं, मुसलमान हिंदुओं का हक खा जाएंगे, ये सारी की सारी चीजें मोदी जी चुनावी मंच से बोल रहे हैं, जिसका असर पड़ता है। लेकिन समझ में नहीं आता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। ये यहां पे ये करना, यहां झूठी खबर के आधार पर वोट मांगने जाना, ये तमाम चीजें। चलिए, मैंने मान भी लिया कि हनुमान चालीसा चलाने पर कर्नाटक के अंदर एक युवक को पीटा गया, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हरियाणा में एक के बाद एक घटनाएं होती रहीं, वहां कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? एक राजस्थान के 2 लोगों को कर्नाटक के अंदर बहुत बुरी, हरियाणा के अंदर कैसी मौत की सजा दी गई थी क्योंकि वो मुसलमान थे और उन पर गौहत्या का आरोप लगाया था। ये तमाम चीजों पर मोदी जी नहीं बोलते हैं। मोदी जी केवल और केवल उन्हीं चीजों में बोलते हैं जिसके जरिए वो आराम से सियासी रोटियां सेक सके और सत्ता की फसल काट सके। नमस्कार।